आपको गोदी में पुत्र दूंगी प्राणनाथ। क्या? आप यहाँ से चलिए नगर मप्पा के अंदर, मेरी पलंग सजाइए। मैं पलंग सजाने की बाद 9 महीना इंतजार कीजिए। 9 महीना की बाद मैं आपकी गोद में सुंदर से पुत्र दूंगी। हे महारानी, स्वामी जी, जिस रोज हम घोड़ा खरीदने काबुल मेला में गए थे, नगर मोरंग में तेल किनने गए, तो 14 कोस मोरंग की रात में ना ही कहीं पर लाए थे, ना ही कोई दुकान में तेल पाया जाता था। तेरी सूरत से 14 कोस मोरंग में मसाल को जलती थी। मोरंग की जनता की घर घर तुम्हारी सूरत से उजाला बनता था। जिस रोज मैंने नगर मोरंग में तुम्हें लेकर आए स्पर्श किए, उसी रोज तुम्हारा सूरत खत्म हो चुका, लेकिन आज तक तुम्हारे कोख में पुत्र नहीं पैदा हुआ। आखिर क्यों स्वामी जी? हे महारानी, इसमें मेरा दोस्त तो नहीं है। तुम एक बात सोच ले, कि मिट्टी का खिलौना प्यारी पुत्र के नहीं है, जो नहीं बिकता यहाँ का बाजार। हे महारानी, स्वामी जी, पुत्र कोई मिट्टी का खिलौना नहीं होता, जो भाट बाजार में कोई दुकान से खरीद करके लाकर मेरे गोद में थमा दोगी तुम। जिसकी नसीब में लिखा होता है वही औलाद पाती है। स्वामी जी, लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मेरे नसीब में औलाद नहीं है? क्योंकि मैं जिस दिन से अपने नैहर से शादी रचाकर आपकी साथ नगर मुहब्बा में आई, तब से लेकर आज तक मैं आपको इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मोती भवन के अंदर आप कभी नहीं आए, मेरे पलंग कभी नहीं सजाए, मेरे साथ साथ मेरे भवन में आराम नहीं किए, तो कैसे आप जानते हैं कि पुत्र या पुत्री नहीं हो सकते मेरे नसीब? हे स्वामी जी, तेरी साथ पलंग सजाने के बाद मुझे पुत्र दोगी? क्यों नहीं स्वामी जी, यहाँ से चलिए, मेरे पलंग सजाइए। पलंग सजाने के बाद 9 महीना इंतजार कीजिए। 9 महीने की बाद सुंदरा सब बुआ ये पिया गोदिया गोदी में सजाइए। 9 महीना इंतजार कीजिए। 9 महीना के बाद सुंदराय बबुआ बलबुआ चलैहा गोतिया
आपको गोद में पुत्र डालूंगी। भाई देवनंदन, भाई जंगी, ये मोड़क वाली से एक बात पूछ लो। रे सही बात है। रे पुत्र न तिरिया कर सके, मन न समुद्र सवाय, धर्म न अग्नि जल सके तो काल नाम नहीं खाए। ये नाम जो है सो काल नहीं खा सकते हैं। ये मन जो है से समुद्र में नहीं समाएगा, ये शरीर जाएगा कम उसमें डूब जाएगा, न तो नहीं ये मन नहीं डूबेगा। धर्म अग्नि में नहीं जलती, बिना पुरुष की सहारे से स्त्री बच्चा नहीं दे सकती। भाई देवनंदन, तुम्हारा क्या विचार है? पुत्र कोई दुकान में मिलता है, नहीं कोई बाजार में मिलता है? अरे सहारा होना चाहिए। मैंने तुमसे जो पूछता हूँ वही जवाब दो। क्या कुम्हार की भट्टी में पाया जाता है? नहीं नहीं। नहीं, पुत्र कहाँ पाया जाता है? पुत्र पाया जाता है माँ की गोद से पैदा होता है। बात वही है। स्वामी जी, आप इतना भी नहीं जानते, नारी पुरुष को मिलन के बाद पुत्र या पुत्री पाया जाता है, आपको मालूम नहीं है? हे महारानी, हाँ देवनंदन, हम नगर मोहब्बा वापस जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारा? आज से 9 महीना के बाद हमारे गोदी में पुत्र चाहिए। अगर भूला हमें पुत्र नहीं दे सकी तो इसके जंगल में ले जाकर इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम नगर मोहब्बा वापस जाने को तैयार है। पूछ लो भाभी जी, हाँ देवर जी। भाई मुदाचन बोलते हैं कि 9 महीने के बाद में अगर पुत्र नहीं देगी तो उनको राज मोहब्बा से निकाला कर दिया जाएगी। ये कैसे सवाल हुआ? हे देवर जी, भाभी जी, मैं तो कह रही हूँ ना, जब से मैं अपने नैहर से नगर मुंबई के अंदर आई हूँ, मेरे साथ साथ मेरी मोती की भवन के अंदर मेरे स्वामी जी आराम नहीं किया है, मेरे पलंग नहीं सजाए हैं, तो कैसे पुत्र या पुत्री होगा? मेरे पलंग सजाएंगे, इसके बाद में पुत्र अपने स्वामी जी की गोद में डाल दूंगी देवर जी। ठीक है, चलो कोरे कागज में साइन करना पड़ेगी। क्या पुत्र देने के लिए कोरे कागज में साइन करना पड़ेगा? वो विश्वास नहीं करता है, वो मूर्ख है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है देवर जी, जैसी मेरे स्वामी जी को इच्छा, मैं कोरे कागज में साइन करने के लिए तैयार हूँ। हे मेरी बहन, हे मेरी दीदी, एक कैसे दिन आ गया, कैसे समय आ गया। एक बेटा देने के लिए भी एक पत्नी की पति कोरे कागज में साइन कराता है। अब क्या करूं? कोरे कागज में साइन नहीं करती हूँ, अपनी स्वामी जी के साथ वादा नहीं बनाती हूँ, तो इस नदी गंगा जी में डूब जाएंगे। मैं अकेले क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं कोरे कागज में साइन करूं। हे माँ दुर्गा, हे माँ भवानी, साखी रहना माँ, मैं अपने स्वामी जी के साथ वादा बना रही हूँ 9 महीने के बाद बेटा देने के लिए। साखी नहीं आई गई मैया, दुर्गा कैसी शर्त रखी है? वो भी शर्त रखी है कि वो भी 9 महीना
राज मोहब्बत छोड़ करके वो भी कहीं नहीं जा सकते हैं। क्या तुम्हारा मंजूर है? ठीक है, मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हीन नहीं धनहीन धनी, धनहीन नहीं परवीन, सब वस्तु से हीन है जो विद्या से हीन। जितना भी हीरे मोती जवाहर जमीन रुपये पैसे हीरे मोती जितना भी हो, अगर विद्या नहीं है तो मिट्टी है। ठीक है, चलो तुम मूर्ख है ना, चलो 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 अब हो गया। स्वामी जी, महारानी आप तो मेरे पलंग सजाएंगे, चलो पलंग सजाने के बाद मैं आपको गोद में पुत्र दूंगी। 9 महीना की बात, 9 महीने की बात, क्यों नहीं? लेकिन अब मरना किस बात की? ये चल ये पलमुआ ये मोती भवनों में पलंगा सजाएंगे पिया बा महलों में। चल ये पलमुआ मेरे मोती भवनों। श्रीमान डीडी बारी मेरी लगती है नगर नैना के अंदर में नैना पाप एक खास मकान। मैं बेटी कहलाती हूँ राजा सबदेवा की खास बहन दुलारी हूँ मैं सुबह नरमन की जाकी इंद्र रही तलवार। मेरी नाम नागिन सोना है। मैंने नगर मोहब्बत के अंदर में हूँ। आज बहुत दिनों के बाद न जाने कई दिन कई मुद्दत बरसों की बरसों दिन मुझे कई जमाना गुजर गए नगर नैना से नगर मोहब्बत आए। देवर हमारे सनकहा दीवाना पागला उदय सिंह सारी चीज को बंद कर डाले हैं।
कोई प्रयाग, न कोई मेला, न गंगा स्नान, कहीं जाने नहीं देता। आज सोना के दिल में एक ख्याल है कि मैं देवर को बुला के जंगल शिकार खेलने के लिए भेजूं। सुंदर हरी मार खिलाएगा, सारे सदस्य परिवार मिलके, सारे सखी बहन पा मिलके अनन बधाया नगर मोहब्बत के अंदर में होनी चाहिए। हे देवरा, हे कहबा, क्या लगे हबे, हे तेरे गीत को मैं गीत बन चलूं, चौकट को तेरे चुन के महरून बन चलूं। जबर महरून का मौका न दे करके किसी का मौका देना। जबर प्रीत करो तो विवाह करो, अनरीत करो पहले कह देना। प्यार ही प्रीत अथाह है तो दुखम सुखम सब। जबर प्रीत करो तो विवाह करो, जस बुदने की रंग धोए से छूटे नहीं, चाहे सोना के संग। है ये कबाड़ी है गाना सनमा, दैवे पगलबा है वो। हे दरसा न करीदा जोरा या बसोना को। यही सोना है देवर। नैना के अंदर में न जाने क्या क्या न मैंने किए। हे देवर वो दिन का दिन ख्याल है। मस्त महीना फागुन का, भगवा की डोली बिहार, साज बराती नगर नैना में गए थे, नगर मोहब्बत बगिया तेरा दिया टिकाए। देवर लड़ते लड़ते भाई सुबह नरमन से फड़ न पाए। यही सुन हम अपनी शादी के कारण में भाई सहोदर को न पाते। रउर हरी रपन के रलियो मोहब्बत नगरी मेरा, रउर हरी के पदवी नगरिया लेल कौन
मैं बादी को बुला करके परमाना लिख के देते हैं देवर के पास। बादी बाजी बाजी बड़ी खिलाड़ी बादी है, हल्ला कर रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ जाकर के बैठ गई। जीव जागो, बादी हमारी थोड़ी उम्र है 1,00,000 बरस, जैसे महारानी। गंगा का वैसे उम्र है तुहार। बादी बोलिए महारानी। कई घंटा उसे मैंने हल्ला मचा रही हूँ, तुम्हें पता नहीं कि कहाँ जा करके। देखिए महारानी, मेरी महल में एक ही काम नहीं होती है, सारी काम होती है। चौका बर्तन करने के मेरे ही काम होती है, जो वो पोछा करने के काम मेरी होती है। मैं महल में अकेले क्या क्या करूं महारानी? बस चेहरा मदीना के पाती लगे चौके तो क्या? थोड़ा के बत्ती सी के झामर लगे चौके तो। बोलिए महारानी। क्यों नहीं महारानी? बता देगा बादी बोलिए महारानी। माना लेकर के आई हो तुम्हें। क्यों नहीं, मैं आ रही हूँ। देवर, ये परमाना कोई दूसरे तीसरे किलाओं के राजा का नहीं है। देवर, ये परमाना कोई दूसरा तीसरा रनिवास की नहीं है। खास चलान नागिन सुन। देवर, लिखती हूँ खत फूट से, स्याही मत समझना, मरते हो तेरी याद में जिंदा मत। देवर, अलग अलग सरनामा लिखे, बीच में लिखे गंगा माय, साथ सलामी नोगो मुजरा। पंडित जी का है मेरा प्रणाम, शुभ आशीर्वाद है देवर का। देवर, देखा पुर्जा देर न करना, जल्दी आना भाभी भवन के। भाभी, बोलिए महारानी। ये परमाना तुम्हें ले ले, चल जा, रास्ते में ना कहीं करना मकाम, जहां देवर बैठा होगा ये परमाना देना, झुक के करना।